बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? शायद आप सभी ठीक है ना? आप सभी को कन्नड़ राज्योत्सव की शुभकामनाएं हैं और शुभकामनाएं हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, पिछले क्लास में हम देखे थे चतुर बीरबल कहानी। आज हम देखेंगे पाठ 4 और कविता नाम बताओ। एक कविता है आपके लिए, नाम बताओ। कवि रामेश्वर दयालु दुबे। ये कवि हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामेश्वर दयाल दुबे ने आपके लिए ये नया कविता लेकर आए है। नाम बताओ कौन है मैं। ओके, किसका नाम है इस पर आ रहा है? हाँ, इस पर आ रहे एक परछाई के बारे में। परछाई मतलब क्या है? शैडो, यानी हमारा प्रतिबिंब। ये छोटा बच्चा ने इस प्रतिबिंब के बारे में आश्चर्यचकित होकर अपनी प्रतिबिंब को देख रहा है। अब हम देखेंगे पहले इस पद्य के सारांश यानी समरी। परछाई का अर्थ है छाया यानी प्रतिबिंब, और हमारा प्रतिबिंब और बिंब होती है उसे अंग्रेजी में शैडो यानी रिफ्लेक्शन और इमेज कहते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है उसे हमें अभी क्या करना है? जानकारी प्राप्त करना है। ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। एक इसको यह भी जानना ज़रूरी है कि ये परछाई यानी शैडो जब प्रकाश बड़ा होता तो भी बढ़ती है, जब प्रकाश छोटा होता तो वह छोटा होता है। और जिस तरह प्रकाश सूर्य की यानी और दूसरी की प्रकाश होती है, उसके दूसरी तरफ हमारी शैडो दिखाई देती है। इस कविता में एक बच्चा अपनी ही परछाई को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि यह क्या चीज़ है जो मेरे साथ साथ ही रहती है। यह बात उसको बहुत रोमांचित करती है। ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಶ್ಯಾಡೋವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ವಸ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆತ ತುಂಬ ರೋಮಾಂಚಿತಗೊಂಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬಾಲಕನ ಒಂದು ಏನು ಗುಣವನ್ನು, ಆ ಗುಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಗುಣವನ್ನು ಕವಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बच्चे, आप कभी बाहर धूप में जाते वक्त सूर्य के प्रकाश के साथ अपने परछाई को देखा होगा। ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। और परछाई कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है। एक एक बार बड़ा होता है, एक एक बार छोटा। ಕೆಲವು ಸರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। अगर अंधारा होता तो नहीं दिखता, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ नमगे काಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, है ना बच्चों? ज़रूर। अब हम देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 28 यानी 28 ओपन करिए। मेरे पन्नों में हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि ऐसा क्यों होता है। हमारे प्रतिदिन के हर दिन हम क्या करते हैं? प्रतिदिन ऐसा कुछ देखता ही रहते हैं और उसके बारे में हम सोचते नहीं, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಲ್ಲ। विज्ञान की दृष्टि से यदि हर क्रिया को देखें, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक रीज़न से हम यहाँ देखें तो उसका कारण पता चलता है। उसका कारण हम एक साइंटिफिक रीज़न और साइंटिफिकली उसका क्या करना है, पढ़ाई करने से देख सकते हैं। जैसे हम प्रातः अपनी परछाई देखते हैं, जैसे हमारे परछाई हम देखते हैं या हर पल कैसे हमारे साथ ही रहते हैं, ये शैडो हमारे साथ ही दिन भर रहते हैं। उसका कारण भी जानना बहुत आवश्यक है। उसका कारण क्यों हमारे परछाई हमारे साथ ही रहते हैं, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡ್ಬೋದು। ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು। ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು। ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಟಾರ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚಾಯಿ ಯಾನಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಗೋಚರಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। ಹಾಗೆಯೇ इस पद में
आगे देखेंगे। मैं उड़ता हूँ वह उड़ती है, मैं चलता वह चलती, मैं दौड़ूँ तो साथ दौड़ती, सदा साथ ही रहती। मैं उड़ता हूँ तो वह उड़ती है, जब मैं उठता वह भी उठता है। हाँ, जब मैं उठता हूँ, उठता मतलब ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲು ಇಟ यानी चलता, चलता मतलब टू वॉक ನಡೆದಾಡು, दौड़ू रन दौड़ना यानी रेस, साथ यानी जोड़ू ಜೊತೆಗೆ along, पकड़ मीन्स होल्ड यानी ग्रिप। मैं उठता हूँ वह उठती है, ನಾನು ಎದ್ದಾಗ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, मैं चलता वह चलती, जब मैं चलता हूँ मैं ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ। मैं दौड़ू तू साथ दौड़ती, मैं दौड़ू दौड़ना मतलब ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಓಡುವುದು, ನಾನು ಓಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಓಡುತ್ತೆ। ಸದಾ ಸಾಥ್ ಹಿ रहती, ಹಮೇಶಾ हमारे साथ ही रहती, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ। पकड़ू तू मैं पकड़ न पाऊँ, अजब खेल है इसका उसका, हाथ न आवे साथ न छोड़े, यह स्वभाव है किसका। पकड़ू तू मैं पकड़ न पाऊँ, उसको पकड़ने के लिए, पकड़ना मतलब होल्ड ಹಿಡಿತಾ, ಗ್ರಿಪ್ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, मेरे साथ वो जोड़ता है। वह स्वभाव है किसका, क्या स्वभाव है उसका, स्वभाव मतलब आदत यानी नेचुरल, ಟೆಂಪರ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲಸ್ यानी ಹುಟ್ಟು ಗುಣ, ಸಹಜ ಗುಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು। जल्दी से तुम नाम बताओ, नाम बताओ, यहाँ पे उसने पूछा नाम बताओ, कौन है ये, क्या है ये, बताओ, नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, निಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ, मैं ही तुम्हें बताए देता, वह है मेरी छाया, मैं ही बताता हूँ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, वह है मेरी छाया, ये है मेरी छाया, छाया मतलब शैडो, ये मेरी छाया है। जल्दी मतलब क्विकली, ಬೇಗನೆ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ಹೇಳಿ, ये क्या है, मेरा छाया है, मेरा एक परछाई है। ठीक है बच्चों, अगर छाया को पकड़ सकते तो क्या होता, अगर हम ये पकड़ सकते तो क्या होता, आपने आपके पेरेंट के साथ इसका डिस्कशन कर लीजिए। छाया के अतिरिक्त और क्या पकड़ नहीं सकते, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಕ್ಯಾ ಅಪ್ನೆ ವಾಯು ಯಾನಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। मैं एक बार इसे पढ़ती हूँ, आपने देखते रहे, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆರಳು ಫಿಂಗರ್ ಯಾನಿ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು। मैं उठता हूँ वह उठती है, मैं चलता वह चलती, मैं दौड़ूँ तो साथ दौड़ती, सदा साथ ही रहती। पकड़ूँ तो मैं पकड़ न पाऊँ, अजब खेल है उसका, हाथ न आवे साथ न छोड़े, यह स्वभाव है किसका। जल्दी से तुम नाम बताओ, नहीं समझ में आया, जल्दी से तुम नाम बताओ, नहीं समझ में आया, मैं ही तुम्हें बताए देता, वह है मेरी छाया। ठीक है बच्चों, मैं इस गाना एक बार गाती हूँ, आपने भी ऐसे ही गाना गाओ। मैं उड़ता हूँ वह उड़ती है, मैं चलता वह चलती, मैं दौड़ूँ तो साथ दौड़ती, सदा साथ ही रहती। पकड़ूँ तो मैं पकड़ न पाऊँ, अजब खेल है उसका, हाथ न आवे साथ न छोड़े, यह स्वभाव है किसका। जल्दी से तुम नाम बताओ, नहीं समझ में आया, मैं ही तुम्हें बताए देता, वह है मेरी छाया, वह है मेरी छाया। ठीक है बच्चों, आपने ये गाना गाइए और उसका लयबद्ध सुनाइए। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके अर्थ। ठीक है बच्चों, सदा यानी हमेशा, हमेशा यानी ऑलवेज निरंतर, छाया यानी परछाई, परछाई मतलब ಶ್ಯಾಡೋ, ಅಜಬ್ ಯಾನಿ ಅನೋಖಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದ್ಭುತವಾದ, ಸ್ವಭಾವ ಯಾನಿ ಆದತ್ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ, ಸಹಜ ಗುಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, नेचुरल। ठीक है बच्चों, अपने हाथ और उंगलियों की मदद से विभिन्न आकृति बनाकर
और दीवार पर बनाकर देखिए. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅದರ ನೆರಳನ್ನು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. पूरी पूरे कविता याद करें और एक साथ गाए. एक कविता आपने क्या करना है, कंठपाठ करना है और उसे गाना गाए. कविता में आए जीवन मूल्य बताए और लिखे. कविता में आने वाले जीवन का मौल्य. इस कविता में हम देखेंगे हमारे साथ साथ कौन है, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ये क्लासरूम की है. हम क्लासरूम में प्रत्येक समूह के छात्र कविता के एक एक भाग लयबद्ध सुना है, पढ़ता है. ठीक है बच्चों, इस कविता में आपने बिंदु और चंद्र बिंदु के बारे में देखा होगा. मैं हूँ, ये है ना ಚಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಂದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬಹುದು. बिंदु के बारे में, चंद्र बिंदु के बारे में हम इसका देखना पड़ता है. हमारे जीवन के साथ साथ हमारे जीवन किसके साथ रहता है, हम जीवन में क्या काम करते हैं, ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.